इस कर्सर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ भी की दबा दूं अपने उसमें, ठीक है, एस्केप की दबा दूं, विंडोज की दबा दूं, कुछ भी कर दूं, अब ये कर्सर रुकने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज मैं थोड़ा एक्साइटेड इस वजह से हूं क्योंकि आज मैं आपको नई चीज पढ़ा रहा हूँ। नई चीज में क्या पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिएगा कि मैं आप चाहता हूँ कि आपको पाइथन के अंदर कुछ ऐसा कोड लिखना है अपने दोस्त के लैपटॉप में, या किसी को शरारत के साथ शरारत करनी है कि आपको उसका लैपटॉप पूरा का पूरा हैंग कर देना है, कि उसको लगे कि यार ये तो खराब भी हो चुका है। ये हमारा टास्क है कि आप अपने माउस को रैंडमली अपनी स्क्रीन में, ये हमारे पास स्क्रीन है तो एक तरीके का कैनवास है जो कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स की बदौलत बनाए। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते थे हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वैसे ये भी एक हमारा सिंपल 2D है। तो इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो इस एक्सिस में हमारे जो ये माउस का पॉइंटर है ये कहाँ मूव करेगा, हम इसको कैसे गवर्न कर पाते हैं, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और एक तरीके से अपने लैपटॉप को मैं हैंग करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक मॉडल चाहिए। तो मुझे इंपोर्ट करवाना होगा, इंपोर्ट पाई ऑटो GUI। पाई ऑटो GUI एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस तरीके से हम उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, उसके बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा मैं इंपोर्ट कराऊंगा रैंडम, और इंपोर्ट कराऊंगा मैं टाइम को। तो बेसिकली तीन चीजें हमें यहाँ पे चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाता हूँ क्योंकि आपको पता है कि जब वाइल लूप होती है तो ये एक इन्फानाइट ग्लिच में जा चले जाता है। जब तक वाइल ट्रू रहेगा तब तक लूप चलता रहेगा। तो मैं वाइल ट्रू कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने रैंडम लगाया था, तो रैंडम एक हमारे पास मॉड्यूल है जो कि हम मेरे को रैंडमली चीजें जनरेट करने में मदद करता है। तो मैं रैंडम के अंदर से मैं एक फंक्शन होता है उसको कहते हैं रैंड इंट। तो ये रैंडमली इंटीजर मेरे को प्रोवाइड करेगा। तो मैं अपने स्क्रीन के अंदर, मैं मान लीजिएगा कि एक कोऑर्डिनेट है, लेट्स से 2 कोऑर्डिनेट से 100 कोऑर्डिनेट के बीच में एक्स की वैल्यू मांग रहा हूँ। उसी तरह मैं वाई की वैल्यू भी रैंडम के अंदर से रैंडम इंटीजर फॉर्म में मांग रहा हूँ, लेट्स से 200 से 600 के बीच में। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेरी स्क्रीन के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ आते हैं। एक का तो हमें पता चल गया कि हमने रैंडम क्यों इंपोर्ट किया था। उसके बाद हमारे पास पाई ऑटो GUI जो है ये हमने क्यों इंस्टॉल किया था। देखिए इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने आपको कहा, चीजें कर सकते हैं, जैसे क्लिक कर सकते हैं, हम काउंटडाउन चला सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं करूंगा मूव टू। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये कर्सर है ये मूव करे। अब मूव कहाँ करे, तो इसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिए, एक्स और वाई पे कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिए हैं। उसके अलावा मैं स्पीड बता रहा हूँ कि कितने स्पीड से मूव करे। तो लेट्स से मैं 0.5 की स्पीड ले लेता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि 0.5 क्या है, इंच पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, या कुछ भी है। तो ये एक तरीके से स्पीड मेजर कर रहा है इसकी, ठीक। उसके बाद मैं टाइम मॉड्यूल का यूज करूंगा और जिसमें मैं स्लीप इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि भाई तू एक बार जब ये लूप चलेगा उसके बाद तू थोड़ी 2 सेकंड के लिए शांत हो जाना है, यानी कि रुक जाना। अब हम चमत्कार देखते हैं। यहाँ से चमत्कार कुछ नहीं, बेसिक पाइथन कोड है, और इसको रन करते हैं। तो देखिएगा मेरे हाथ यहाँ पे, कर्सर मेरा अपने आप मूव कर रहा है किसी भी कोऑर्डिनेट पे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का स्लीप लगाया है, तो 2 सेकंड रुक रहा है वो, फिर कर्सर मूव कर रहा है। अब लेट्स से कि मुझे इसको स्टॉप करना है, ठीक है, मेरे को बार बार टर्मिनल डिलीट करना है, लेट्स से मेरे को स्टॉप करना है और कर लिया। क्योंकि मैंने अभी स्लीप लगाया था तो मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर पाया। बट लेट्स से कि मैं यहाँ पे स्लीप ना लगाऊं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और कोऑर्डिनेट भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ताकि क्योंकि अभी इसी साइड पे जा रहा था सारा। तो मैं लेट्स से इसको 200 से 1000 तक लेके चलता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ और मैंने अभी तक कोई स्लीप नहीं लगाया है, यानी कि ये रुकने वाला नहीं है। अब ये लगातार मूव करता रहेगा। देखिए लगातार मूव कर रहा है, मेरे भी दोनों हाथ यहाँ है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस कर्सर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ भी की दबा दूँ अपने उसमें, ठीक है, एस्केप की दबा दूँ, विंडोज़ की दबा दूँ, कुछ भी कर दूँ, अब ये कर्सर रुकने वाला नहीं है। लेकिन इसके कुछ तरीके भी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आप बताइएगा कि आप किस तरीके से इस प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।